मोर ध्वज राजा हुए जो संत भक्त महान थे। मोर ध्वज के लिए तो बस संत ही भगवान थे। मोर ध्वज के सत्य से उस मोर ध्वज के नगर में सुदर्शन देने लगा प्रहरा वहां हर प्रहर में। तो क्या डर जब चक्र सुदर्शन, क्या डर जब चक्र सुदर्शन बन कर आया रखवारा। सतरगा मोर ध्वज नपने भीतर देगा पुत्र पर मारा। तू सत्य छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही पुकारा। बोला गुरु महाराज की। तो साहब राजा मोर ध्वज संता का इतना अनन्य भक्त था कि भगवान ने वहां का द्वार के माड़े सुदर्शन चक्कर रखना पड़ी कि मारा भगत का राज में कोई गड़बड़ न है। अब वो सुदर्शन चक्र का ही करे यमराज का जो दूध जाओ ने पापियान लेबा ने मान कौन लेबा दे। यमराज देखी पृथ्वी के माड़ का ही सारा इधर महात्मा आगा ए मामला दूध खाली किया रे एक दूत आर खेचे कहा घबराती हुई यमदूत ने ये हाल है कि हुआ स्वामी जगत में कि मोर ध्वज भूपाल है। भक्त है आसक्त है वो संत सेवा में महा, स्वयं उसके नगर में पहरा सुदर्शन दे रहा। तो हम वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, नहीं चलता जोर हमारा। सतरगा मोर ध्वज नपने धर दिया पुत्र पर आरा। तू सत्य छोड़ मत प्राणी, अरे तू सत्य छोड़ मत प्राणी, जाओ ग्रंथों ने यही पुकारा। सतरगा मोर ध्वज नपने धर दिया पुत्र पर आरा। तू सत्य छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही बोलो बजरंगबली की। तो साहब यमराज को दूत आर खेचे महाराज मोर ध्वज का नगर में जावा छा तुमने सुदर्शन चक्कर खड़ो छे वो मान अंदर गुंजा बने। यमराज देखी अब मालूम पड़ो छे कि मावड़ा पापी किया रुक रहा था। स्वयं मोर ध्वज का प्राण लिए हूं ना मुझे सारी बात खत्म है जाओगी। न रेवलो बांस न बाजली बांस। लेकिन यमराज ने यो पतो कोंचो कि मोर ध्वज संता को भक्त तो कहीं बात बनी। आंख करके लाल बन के काली अमजी चल पड़े। इधर पहरेदार बंसी सुदर्शन जी थे खड़े। तो देख के यमराज को चक्र बोले आन कर कि मैं खड़ा प्रहरी यहाँ आज्ञा प्रभु की मान कर। तो इस कारण वापिस भग जा, इस कारण वापिस भग जा, यम आना नहीं रे दोबारा। सतरगा मोर ध्वज नपने धर दिया पुत्र पर आरा। सतरगा मोर ध्वज नपने धर दिया पुत्र पर आरा। बोलो गुरु महाराज की। तो साहब जी टाइम पे यमराज मोर ध्वज का नगर में पहुंचा तो गेट के ऊपर सुदर्शन चक्र छोई वो कहे यमराज अंड भगवान के आज्ञा सु खड़ो छू तन अंदर को ना बदवा। तो यमराज कहीं देख रहे थे चक्र की लख वक्र गति यमराज चक्कर खा गए। शीघ्र माधव के निकट यम भाग के झट आ गए। कहा भगवान क्या किया ये सुदर्शन को छोड़ के रख दिए उसने मेरे सारे नियम ही तोड़ के। तो कर देगा चक्र सुदर्शन, कर देगा चक्र सुदर्शन अब बंद नरक का द्वारा। सतरगा मोर ध्वज नपने भीतर देगा पुत्र पर मारा। तू सत्य छोड़ मत प्राणी, अरे ग्रंथों ने
यमराज घबरा गया कि मैं तो इनका प्राण ले पाए छु हर बार मारा ही प्राण चले जाता। तो उस टाइम पर भगवान को कृष्णा उतार छु। यमराज भगवान कृष्ण कन आगा आर के महाराज मारा सारा नियम टूट रहा, मारो नियम से कोई भी पापी मरे वो मारा लोक में ले जाओ। तो ताको सुधरन चक्कर लिया कौन दे रहे हो? तो महाराज या तो यहाँ करो मन हटा दियो या फिर डिपार्टमेंट नहीं चेंज कर दियो। अर्जुन कहते महाराज पूछियो मोर ध्वज। भगवान कहते भाई मारो भगत से तो कहीं मसो भी ऊंचो छे खेबा को मतलब अर्जुन ने घमंड छो कि भगवान को भगत मैं ही छू। लेकिन भगवान कह रहे अर्जुन चाल मारा भगत ने दखा ले। अब वह दोनी जावा लगे तो यमराज हाथ जोड़ के जे महाराज मारो फैसलो तो दर्जुल में ही रहेगो, मने भी दिखाओ भगत लगे तो भी चाल। तो कृष्ण हम अर्जुन चले बदल अपने रूप को, चले तीनों सत्य पद से डिगाने उस भूप को। सिंह यम को बना के लिया अपने संग में, कृष्ण अर्जुन संत बण भस्मी रमा के अंग में। तो आइए अब नभ के द्वारे, अरे अब आए नभ के द्वारे। अज भिक्षा दो शब्द उच्चारा, सब रखा मोहि ध्वज अपने। धर दिया पुत्र पर आरा, सत रखा मोर ध्वज अपने। धर दिया पुत्र पर तो साहब दोनी मनगा संत यमराज ने बना लिया सिंह, मोर ध्वज का नगर में जा और भिक्षाम देही की आवाज लगा दी। तो जी टाइम पर राजा मोर ध्वज ने मालूम पड़ियो कि मारा द्वार के ऊपर संत आया थे। तो संता का सेवक तो छाई जा चरणा में गिरगा, चरणा मत लिया घर में छींटो दिया। राजा मोर ध्वज सिंहासन के ऊपर विराजमान कर संता ने और वहां का चरण दबावा लगा। अब वह दोनी देख रहा था कत्ताक जोरदार को बगच्चे पसीना पसीना आ रहा था। राजा मोर ध्वज तन्मय है चरण दबा रहा था। भगवान के बेटा मोर ध्वज आराम कर, सारी हार निकल गई मां की। राजा मोर ध्वज के महाराज बिना भोजन कराए बिना आराम न करूं, थाने भोजन करार पाचा आराम करूं। भगवान के जे बेटा कोड़े भोजन की याद दिला दी। क्यों कि संत दो हैं हम मगर ये सिंह रखते संग हैं। निराले हैं हम निराला ही हमारा ढंग है। सिंह को पहले खिला के बाद में खाते हैं हम। मिले पहले इसे चाहे अधिक हो या बहुत कम, पर इसे प्राप्त करना है, इसे प्राप्त करना है। हमने तो यही विचारा कि सब रखा मोर ध्वज अपने। कर देगा पुत्र पर आरा, तू चित्त छोड़ मत प्राणी। ग्रंथों ने यही पुकारा। बोलो बजरंग बली की। भगवान के जे बेटा दो संत छा, सिंह मां की साथ में छे और बेटा में भोजन जत करा चा। पहली में कहीं जानवर के लिए व्यवस्था। राजा मोर ध्वज के जे महाराज थाका राज्य में कमी कहीं थी, इनकी व्यवस्था जाओ। एक सेवक ने बुला और कहे जा भाई बाजार से ताजा मांस ले रहा सिंह के लिए। तो भगवान के जे बेटा पूरी बात सुनना की थी। तो काई गिरे थे भगवान कि संत बोले दास जो भी मांस लेके आएगा, मोर ध्वज उस मांस को ये सिंह तो नहीं खाएगा। क्योंकि खाता है नहीं ये मांस पशुओं का कभी, मांस खाता मनुष्यों का इसे इच्छा हो जभी। तो इस कारण सब ही हमको, इस
देते हर इनकारा सती रखा मोरी ध्वज नपने एक कर देगा पुत्र पर मारा तू सत्य छोड़ मत प्राणी जाओ ग्रंथों ने यही पुकारा बोलो कृष्ण भगवान की जय भगवान के बेटा थारू जो सेवक मांस ले रहा हो लो ओनी ओ सिंह कौन खा क्योंकि वो मनुष्य का मांस खा वालो सिंह छे अगर तू माने भोजन करावो चाहे तो ई के लिए मनुष्य का मांस को इंतजाम और वो भी अगर मां की राय मानतो है तू तो कोड़े जाबा की आवश्यकता को थारा घर में पवित्र मांस थारा बच्चा ही को जी में शर्त या छे कि दोनी पति पत्नी मिलर चिलोला तीना का आंसू आना चाहिए या वासुताई राजा मोरध्वज हाथ जोड़ के जे महाराज खैर मन तो मंजूर छे लेकिन मैं मारी रानी सु राय कर पास बताऊंगा अर्जुन के जे महाराज थे भी कैसा चक्राम पड़गा कोई माँ ऐसी कौन जो आपका पुत्र न चीर दी चालो दे दंडा से लेकिन राजा मोरध्वज कह रहे छे भगवान गृहस्थी को धर्म है छे आपकी पत्नी की राय ले और फिर वो बच्चा को तुम्हारा तो अधिकार है तो मैं उन्हें पूछे तुरंत आयो अब राजा चलेगा लेकिन रास्ता में दिमाग खराब है विचार लगाया कि अब गया राजा मगर हो बाबला नर जिस तरह सोचता था रानी को अब कहूंगा मैं किस तरह बहका उसे मैं बताऊंगा हाल को किस तरह बहका उसे मैं कटाऊंगा लाल को तो किस तरह कहूंगा रानी किस तरह कहूंगा रानी तू लेकर अपने आरा सब रखा मोरी ध्वज नपने एक कर देगा पुत्र पर मारा तू सत्य छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा बोलो बजरंगबली की जय अब साहब राजा चलेगा लेकिन रास्ता में दिमाग खराब है विचार लगाया कि भगवान जो पुत्र को ऊपर मां प्रेम राखे छे खुद गीला में सोचे पुत्र ने सुकाम सुवाणे छे अब तो प्रेम राग वाली मां उन्हें काटे आ कोने से उन्हें चाल रहा पर परेशान करना इसु अच्छो छे आप खुद ही मर जाओ जो सारी बात खत्म अब मरवा के लिए कोई रास्ता कौन छो अंगूठी ची अंगूठी में हीरो चोर हीरा में छे जहर राजा उन्हें चूस वाला सत्य प्रकट है राजा कि मरे मत सब काम कर जा विजय तेरी होएगी बात तेरी सुनेगी तो नहीं रानी रोएगी इसलिए तू जा शीघ्र अपना काम कर क्यों अधूरा छोड़ता है पूर्ण अपना नाम कर तो तू मुझे छोड़ मत राजा मुझे छोड़ मत राजा मैं दूंगा तुझे सहारा और नदी एक कर दिया पुत्र पर मारा तू सत्य छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा बोलो गुरु महाराज की जय 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 तो साहब चूस वाला गया ना हीरा ने सत्य प्रकटेगा और खेज राजा था ऐसा सत्य हमें तो मां को निवास से जा महारा प्रताप सु थार रानी कौन रोग अब राजा देगी जो सत्य साथ छे फिर चिंता करवाए काई जरूरत यानी सत्य का प्रताप सु राजा ने वापिस ही हिम्मत बंद की हंसता है जरा से राजा जी निवास में गया रानी ने देखता ही फिर उदास है अब रानी देखिए भगवान महाराज बार हंसते हुए अचानक उदास है रानी कहते महाराज आप उदास किया गा राजा कहते रानी आज मां के सामने धर्म संकट आ कहीं आयो इधर तो है महात्मा और उधर को आत्मा
इधर तू इधर में और बीच में परमात्मा, क्या करूं कुछ सूझता नहीं मेरी प्रिया। संत आए द्वार आते ही हुक्म मुझको दिया, तो वो हुक्म जटिल है प्यारी, हुक्म जटिल है प्यारी, है दिल दहलाने वाला सतरगा मोर कर दिया पुत्र पर आरा, सतरखा मोर ध्वज नपने, कर दिया पुत्र पर आरा। बोलो कृष्ण भगवान की। राजा गजे रानी माँ के सामने आ धर्म संकट आ गया। अन्नी ने देखू छू मैं तुम्हारी आत्मा छे, और रानी अंडी ने देखू छू तुम्हारा परमात्मा छे, जको मैं रात दिन ध्यान करूं। आपना द्वार के ऊपर दो संत आया छे, सिंह माँ की साथ में छे, अरे वह भोजन जत करे कि वहां का सिंह के लिए मनुष्य का मांस को इंतजाम। तो रानी वे तो कहता कहता यही कहेगा, कोड़े ही जावा की आवश्यकता कोने, थारा घर में पवित्र मांस थारा बच्चा ही खाए। जी में शर्त याचे पति पत्नी मिलर चिरोला तीना का आंसू नाना चाहिए। या बात सुनताई रानी घबरा गई। रानी कहे भगवान मारे एक ही तो बेटो थे, लेकिन धन्यवाद छू रानी, देखो आपका पति ने हिम्मत बंदावा के लिए बात काई की कि महाराज त्याग दो सब शोक को, छूटे न अपना सत्य है, क्योंकि सत्य ही गति, सत्य ही मति, सत्य ही में तथ्य है। पुत्र तो क्या आप में मरे संतों के लिए, भेंट में सर्वस्व करे सब संतों के लिए। पर डरो आप मत स्वामी, डरो आप मत स्वामी, डर लूंगी कर पर आरा, सतरगा मोर ध्वज नपने। कर दिया पुत्र पर आरा, तू सत्य छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही पुकारा। बोलो बजरंगबली की। रानी के महाराज संतां के लिए थे, बच्चे की बात कर रहे जो संतां के लिए तो आपा खुद भी मरवाने तैयार थे। आची चिंता करी थाको साथ देवान में तैयार थे। अब दोनी तो समझ गया, लेकिन बच्चा ने क्या समझा। बच्चा को नाम सो ताम्रध्वज। जो ही रानी सामान्य झांकी बाल बच्चा में वो बच्चों खेल तो नजर आए। तो अब उधर से नजर आया ताम्रध्वज भी खेलता। आज माया प्रभु की वह किस तरह का खेल था। तो देख अपने पुत्र को मारो के लगाती अंदाज है कि हे प्रभु इस लाल पर संकट पड़ेगा आज है। तो अब तुम ही रक्षा करना, तुम ही रक्षा करना। तुमने गजराज उबारा सतरगा मोर ध्वज नपने। कर देगा पुत्र पर आरा, तू सत्य छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही पुकारा। बोलो गुरु महाराज की। तो साहब जी रानी सामान्य झांकी ने बाल बच्चों खेल तो नजर आयो। रानी भगवान से प्रार्थना करी, भगवान जिया थे डूबता हुआ हाथी ने बचाया था। आज मारा बच्चा को ऊपर संकट आओ प्रभु, मारा बच्चा की रक्षा करे। अया हुआ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अन्य राजा साथ देवान तैयार खड़ी थी। इस टाइम तो वो बच्चों आर माँ की गोद में ही बैठ गए। आर खेचे माँ जिया आप लोग संतां की सेवा करो छो, अया मने भी डालो। तो मत तो नहीं एक बात कह भाई छू, माता फिर कांटी खेल खेल में भूल जाऊं। अया करिए कि कल से मुझे जल्दी उठाना,
देख माँ सुन ध्यान से, संत सेवा करूंगा मैं देख तन मन प्राण से। तो बात सुन के पुत्र की माता इधर रोने लगी, होश होते हुए भी बेहोशी होने लगी। तो ताम्र ध्वज बोला माँ क्यों, ताम्र ध्वज बोला माँ क्यों, मैं चली अश्रु की धारा, सदरगा मोर ध्वज नपने। हे दर्देगा पुत्र पर आरा, तू सत्य छोड़ी मत प्राणी, ग्रंथ ने यही पुकारा। बोलो शंकर भगवान की। आर के माँ काल से तू मन जल्दी उठा जी। अब काल की बात सुनते ही रानी रोवा लगी कि भगवान ई बच्चा ने यो ही पत्तो कोने, काल तो ही को है नहीं कोने। तो देखो मनुष्य की भी यही हालत है जी कि सामान 100 बरस का पर पल की खबर नहीं। आदमी भी यही विचार लगाओ छे आप अहिया कराना, लेकिन पल भर को भी कोई भरोसा को नहीं। तो रानी रोवा लगी तो बच्चों के माता ये रोवा लगी, अगर कोई गलत बात कह दी है तो क्षमा कर दी। लेकिन रानी देखी दर्दनाक बात कहवासु पहली कम से कम ने भोजन तो करा दी। वागे जे बेटा अब मैं तो ग्रस्त ये रोवा चाह रहा साथ, तो भोजन कर ले बेटा। लेकिन बच्चों बहुत समझदार थे, कहते माता पिता थे दुखी छो और मैं भोजन करूं या कौन से पता काई तो। रानी घरी थे कि संत 2 आए हुए हैं, सिंह उनके संग है, अगर करे स्वागत उनका तो अनोखा ढंग है। पुत्र बोला क्या मगर माँ कह न पाई बहन को, किया राजा को इशारा घुमा करके नैन को, कि अब तुम ही कहो राजा जी, तुम ही कहो राजा जी, मेरा रुका कंठ का द्वारा, सदरगा मोर ध्वज नपने। हे दर्देगा पुत्र पर आरा, तू सत्य छोड़ी मत प्राणी, ग्रंथ ने यही पुकारा। बोलो बजरंगबली की। तो रानी कहे बेटा अपना द्वार के ऊपर 2 संत आए छे और बेटा संतों का द्वार के ऊपर जाओ छे जी का भाग्य खुलेगा। अब बेटा वहां को स्वागत है। बच्चों के जो माता किया आवे तो रानी इशारों कर राजा ने कैसे महाराज ई बच्चा थे समझा दिया। राजा के रानी मन परेशान मत, क्यों बच्चों मासू ज्यादा खुलेड़ो रहे ये वास्ते तू ही था रखा। तो वह दोनों की स्थिति ने देखकर वो बच्चों कहते माता पिता थान हमारी सौगंध से बताओ काई। तो पहले सौगंध को प्रतिबंध छो आ तो थे को तो आदमी झूठी सौगंध का जिया था कि उस्ताद दिल्ली से मारी बोले आओ जयपुर से खेबा को मतलब सौगंध निकला ताई। अब रानी खरी जे बेटा कि संत कहते हैं कराओ सिंह को भोजन प्रथम, तब ही भोजन पाएंगे तुम्हारे द्वार पे हम। तो अब कमी केवल यही है साधु के सम्मान में, पुत्र तुझको मांगते हैं सिंह के बलिदान में। तो यह कहकर रानी रोई, ये कहकर रानी रोई, राजा भी हिम्मत हारा, सदरगा मोर ध्वज नपने। धर दिया पुत्र पर आरा, सतरखा मोर ध्वज नपने। धर दिया पुत्र पर आरा। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। अब रानी कहते बेटा
ईमा का घर में पांच संतां को स्वागत है तू ही कर सके अया खैरानी पछाड़ खार गिरगी बच्चों पिता की तरफ जाके राजा की तरफ बाकी आंखों में भी आंसू आ जाते लेकिन जीते वो बच्चों यार सुनी ने कि ईमा का घर में वहां संतां को स्वागत तू ही कर सके थे तो साहब बच्चों हंस बाल कहीं घेरियो चे कि कहां हंस के ताम्र ध्वज ने क्या माँ बात बस यही थी और तुच्छ सी ये बात जो माँ कह नहीं तू रही थी अरे माए सोच तो ये देह किसकी है भला तुम्हारा ही रक्त तो मेरी रगों को है मिला फिर तेरी इस वस्तु पर तेरी इस वस्तु पर क्या है अधिकार हमारा सतरगा मोर गजन अपने कर दिया पुत्र पर आरा शतरखा मोर ध्वज अपने कर दिया पुत्र पर आरा बोलो शंकर भगवान की तो देखो वो बच्चों धन्य से वो बच्चों कहते माँ आनंद सु काट सको थे मने मैं तो भगवान सु यही प्रार्थना करूंगा जत्था का शरीर सु मारो शरीर बनियो छे फिर मैंने पूछना कहाँ आ सकता है मारे लिए तो बहुत बढ़िया काम है गो माँ लोग जे परमात्मा को मिलवो बहुत कठिन छे बहुत भजन करना पड़े थे जब वहां का दर्शन है लेकिन अब काम से होगो माँ कि बिना भजन करे परमात्मा का दर्शन है किया है कि कई वर्षों भक्ति करता विष्णु मिलते तब मुझे मगर बिन भक्ति ही मिलते विष्णु और लक्ष्मी मुझे कैसे आप मेरे शीश पर आरा धरोगे जिस घड़ी समझ लूंगा इधर विष्णु इधर श्री लक्ष्मी घड़ी तो श्री स्वयं विष्णु और लक्ष्मी स्वयं विष्णु और लक्ष्मी करते मेरा निस्तारा सतरगा मोर गजन अपने आदर दिया पुत्र पर आरा शतरखा मोर ध्वज अपने कर दिया पुत्र पर आरा बोलो बजरंग बली की वो बच्चों के माँ कई दिन तणी में भगवान को भजन करतो जदवा का दर्शन है लेकिन अब काम से होगो माँ कि बिना भजन करे ही परमात्मा का दर्शन है जी टेम पे थे मारा सिर के ऊपर आरोधर मैया कौन समझू अगर मारा माता पिता चीर रिया छे मत या समझूला कि मारा पिता भगवान विष्णु और मारी माँ लक्ष्मी ये दोनों मिले और मारो उद्धार कर रहा ये वास्ते काट दो आनंद से ये आप ही की देह है वचन यदि रह जाए फिर वदन से क्या स्नेह है करूंगा मैं भी विनय भगवान से अंतिम यही कि हे जगतपति करम बस जाकर जन्म लूं मैं कहीं तो माँ बाप जन्म अगले में अरे माँ बाप जन्म अगले में फिर ये ही मिले दोबारा सतरगा मोर गजन अपने कर लिया पुत्र पर आरा तू सत्य छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा बोलो बजरंग बली की तो साहब वो बच्चों के छे माँ અહીંયા છે આનંદ શું કાઢશો मैं तो भगवान सु आई प्रार्थना करूं लाग भगवान मारा कर्म के अनुसार अगला जन्म में ऐ माता पिता मिले अब थे बताओ ऊ बच्चा ने खिया पाचे आज कोई कह सके थी कोई कौन कह सके न कोई खियो अन्न खेणो आ तो यहाँ और कहते नर आवश्यक रसन तो खेबा को मतलब छे जी जसो घर में वातावरण है ने असी व्यवस्था है तो वांगे वातावरण ही संतांगो
तो अब रानी रोवा लगी तो बच्चों के जे माता क्या रोवा लगी। अगर कोई गलत बात कह दी तो क्षमा कर दीजिए माँ। और फिर दूसरी बात कही कि शास्त्र वेद पुराण के कथन में भी मर्म है, करे सेवा मातु पितु की पुत्र का ये धर्म है। तो ज्ञान पा करके भी अज्ञान रहा तो भक्ति क्या, रक्त खुद का काम में नहीं आया तो वह रक्त क्या। तो मैं रक्त तुम्हारा हूँ माँ, रक्त तुम्हारा हूँ माँ, जो नहीं बदलने वाला सदरगानो गजन पे। कर दिया पुत्र पर आरा, तू चलते छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही पुकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो साहब बच्चों के जे माँ અહીંયા છે આપણે ये शास्त्र वेद पुराण ए भी आई शिक्षा देवे छे कि पुत्र को धर्म है छे माता पिता की सेवा करे। ज्ञान पार भी अगर ज्ञान मण्यो रे तुमको तो खेबो ही नहीं। मैं था को पुत्र छू आनंद सु काट सु। अब रानी देखी भगवान बच्चों तो तैयारी है लेकिन कटवा में कितनी वेदना है, कटवा में कितनी परेशानी है इन यो पता होने बच्चा। तो फिर बच्चों के जे माँ અહીંયા છે तो बच्चों बहुत समझदार छो तो वो छोटो लेकिन समझदार छो। खेचे माता पिता जल्दी करो नी संत नाराज जाओ। तो उन टाइम राजा आपकी रानी ने साथ में ले, बच्चा ने साथ में ले, आरा ने हाथ में ले और संत आंगन पहुंच गए। जार के महाराज यो तो बच्चों से आपा तो कौन भाई यो आरो चेर में तैयार। तो जी टाइम पे भूख लागे ना भूख के मनुष्य ने तो एक एक मिनट भी भारी आ जाओ। संतान क्रोध आ रहा दुष्ट बहुत देर लगा दी जल्दी कर। तो कहा संतों ने कार्य अब आरंभ हो, सिंह भूखा है नृत्य अब नहीं विलंब हो। तो स्नान तीनों ने किया, गोमय मंगा चौका दिया, फिर उठा आरा उसे भी गंग जल से धो लिया। तो बैठा करता मर ध्वज को, बैठा करता मर ध्वज को, राजा ने कुछ कह डाला, सब रखा मोर ध्वज अपने। एक दरगा पुत्र पर आरा, तू चलते छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही पुकारा। तो साहब जिते में संत को आदेश मिलो ने तीनों स्नान ध्यान करे, उन जगह ने गोबर सु लीप, आरा ने गंगा जल सु धो। और राजा के जे रानी अब आत्मा के साथ देख रानी अब तो काम तो हर कोई कर दे दिखाओ की असली परीक्षा अब जा। तो देखो राजा आपका बच्चा ने खेचे कि कहा राजा ने करो बेटा प्रभु के ध्यान को, और रानी से कहा तू देख कर संतान को। राजा आपका बच्चा ने कहे बेटा तन तो भगवान को ध्यान करना से और रानी तन संतान को ध्यान करना से। देख रानी आंसू कोना या कोने नहीं, आंसू जरूर आवला। आपन यो काम आंखें नीचर करना से। अगर आंसू आओ भी लन आंखें में रह जाओ। अया राजा आपका बच्चा ने समझा, पत्नी ने समझा और तीनों एक सिद्ध में आएगा। तो काई घरी च रानी अज कैसे धरूं आरा लाला, कैसे धरूं आरा लाला, कैसे धरूं सिर पर आरा रे। ओ
मारा रतन कमर नैनों के तारा रे लाला कैसे धरू सिर पर आरा रे। मारा रतनी कमरी बेटा रतनी कमरी ने लोके तारा रे बेटा इस जरूरी कैसे धरू आरा लाला कैसे धरू आरा लाला। बेटा दो साधु एक शेर आए पल में करी नहीं देर। बेटा दो साधु एक शेर आए पल में करी ना देर। वान सुधा लाई घेर वान सुधा लाई घेर लाला तेरे द्वारा रे लाला। एज कैसे धरू आरा कैसे धरू आरा लाला कैसे धरू आरा बेटा कैसे धरू तेरे परेगा माता इतरी क्यों घबरावे योतन कोई काम नहीं आवे। अरे माता इतरे क्यों घबरावे यो तने कोई काम न आवे। मारी सहज मोक्ष हो जावे मारी सहज मोक्ष हो जावे उन संतों के द्वारा रे लाला। मारा रतनी कवरी बेटा रतनी कवरी नैनों के तारा रे बेटा किस धरू तेरी परवारी। तो साहब वो बच्चों जबरदस्त बात की माता पिता ने कि माँ वो शरीर नश्वर है ना कहीं काम को कोंचे ने ई वास्ते आनंद सुकाड़ सकते थे तो कहीं बात बनी। इधर राजा बीच में सुत और उतरानी खड़ी देख इत यमराज की आंखें जमीन में जागड़ी। यानी तीना ने एक सिद्ध में देखा ने यमराज अर्जुन की नीची नाड़े राजा का बच्चा को ऊपर आरो धरे हरिओम या खैर उन्हें काट को ही चालू कर दिया। तो कट रहा था तन मगर श्री सत्य जब अनुकूल थे ताम्रध्वज के लिए मानो कट रहे अब फूल थे। दर्द बिल्कुल था नहीं निश्चिंत कटता जा रहा हृदय में जय श्री राम रटता जा रहा। पर हुआ इधर कुछ खटका हुआ इधर कुछ खटका ममता ने झटका मारा सत्य का मोर बदिन अपने। दर्द पुत्र पर आरा तू सत्य छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा। बोलो बजरंग बली की। तो साहब कट रहा था तन मगर श्री सत्य जब अनुकूल थे यानी सत्य का प्रताप सुन वो बच्चा के बिल्कुल भी दर्द कौन प्रत्येक श्वास में हरे राम राम राम
हरे हरे रटने, लेकिन जिटे वो बच्चों कट्यो ने वो बच्चा का खून की धारा माता पिता का चरणाम पहुंची तो रानी घबराई। रानी विचार लगाई भगवान लोग थारो पसीनो गिर गया उंडे खून गिर दे ओ बच्चों माने खून दे रहे मैं आंसू तक कौन दे सकता। ई बच्चा का आबार से ये लक्षण था अगर ये बड़ो है तो तुम को कत्तोग नाम का तो भगवान था का दर्शन करबो असी आत्मा का दर्शन करबो एक ही अया ऊंची भावना करवा रानी वो बच्चा का अंतिम दर्शन कर। अब आंखें में आंसू तो छाई तुरंत बया आंसू गिर गए। भगवान के चावरो भाई पकड़ को काम तो जी क्रोध में जावा लगे ना भगवान तो कहा राजा ने रुको। जब चरण उनके पकड़ के तो संतों ने कहे वाक्य उसे अकड़ के कि दूर हट राजा तेरी बात निष्फल हो गई। देख तेरी रानी बाएं नैन से है रो गई तो तेरे द्वारे हुआ निरादर तेरे द्वारे हुआ निरादर राजा आज हमारा सब रखा मोर ध्वज अपने। पुत्र परवारा दूत पे छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा। अब साहब जी टाइम पे भगवान जावा लगे ना क्रोध में है राजा मोर ध्वज चरणम गिरा। भगवान देठ होकर आगे चल दिया फिर जा चरणम गिरे राजा मोर ध्वज भगवान देठ होकर चल दिया। अर्जुन के जब जी यमराज भगवान ने क्रोध आ चुके शायद से सारा संसार का बच्चा ने काट दिया तो जब जी माफी मांगो तो वह दोनों गुप्त रूप से भगवान से माफी मांग रहे थे कि भगवान थे तो मां नहीं माफ कर दे दयालु जी भगत नार से ता दिया चालो इनका द्वार का आपकी तरफ से सिफारिश करी भगवान ने वह दोनों काई किया कि रानी यदि बाएं नैन से रो गई तो क्या हुआ वाम अंग निषिद्ध है ये शास्त्र में लिखा हुआ पर ये भी तो देखो स्वामी ये भी तो देखो स्वामी ये विनती कर कर हारा सदरगा मोर ध्वज अपने। जिधर देखा पुत्र परवारा दूत पे छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा। अब वह भगवान अगर रानी बाया नैन सु रोबीगी तो हम फर्क काई पड़े वामंग तो भी यही निषेध है और फिर कुछ भी हो महाराज थे तो मां नहीं माफ कर दे जी भगत नार से ता दिया चालो इनका द्वार को। अब बताओ भगवान के तक नाराज चाहो भक्त के मर वहां का मुंडा से यही खुआबू चाहो भगवान का चावरो भाई मां कहीं थी तो दोबारा राजा मोरध्वज का द्वार के ऊपर भगवान गया ने राजा 3 थाल ले रहे हैं भोजन भगवान के बेटा मोरध्वज में संत जा और संत कदे पंक्ति भेद गुण करे बेटा अब भोजन तो तनम मां की शादी करो तो आज भी ऐसो निर्दयी कौन की ना भोजन बाजी अया कर बेटा 6 थाल ले रहा तू भोजन तो उस टाइम पे 6 थाल आगा तो भगवान कहीं गिरा एक थाली सिंह को एक अर्जुन को धरी एक राजा एक रानी एक को लेके हरी छठी थाली रख अलग फिर हाथ दीने है दुला कहा राजा से उस पुत्र को भी तू बुला तो राजा बोले जाने वह तो राजा बोले जाने वह तो गया किधर बेचारा सब रखा मोर ध्वज अपने। जिधर देखा पुत्र परवारा दूत पे छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा। बोला गुरु महाराज की। तो भगवान एक थाली सिंह ने दे दी
एक अर्जुन ने दे दी, एक आफुद ले ली, एक राजा ने, एक रानी ने, छठी न लग रख दी, सबका हाथ दुखा दिया। अब भगवान के बेटा मोर ध्वज आपा सभी छांड थारा बच्चा ने तो बोला। राजा मोर ध्वज के महाराज था के सामने सारी बात है, अब कोड़ा से बोला क्यों कि क्या पता वह आत्मा किस आत्मा में जा मिली, मोर ध्वज की आत्मा अब मनो मन रो कर हिली। कहा स्वामी करो भोजन, अब वह नहीं आएगा, हमें आकर नाथ वह मुंह किस तरह दिखलाएगा, क्योंकि मैं काबिल रहा न उसके, काबिल रहा न उसके, स्वामी में हत्यारा सदरता मोर ध्वज अपने। बेटी दर्दिया पुत्र पर आरा, तू सत्य छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही पुकारा। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान के महाराज ऊ आत्मा की आप बात ही मत करो, बात तो कोई पवित्र आत्मा थी, कोई उनका खोटा घरे चा भगवान जो मारा घर में जन्म ले ली, अब मारा द्वार को परकोना से। तो भगवान के बेटा एक आवाज लगानी पड़ी, तो आवाज लगा भाई कोई गुंजाइश ही कौन सी। जांग में भी भगवान का भजन करा था, देखा मंगा भजन में ताकत से के आवाज ठीक पड़ जाओ। राजा मोर ध्वज के महाराज बाजू आत्मा छे बस स्वर्ग में गई थी, और या खली मोर दसो निर्दयी नैनो चाहिए, और फिर भगवान जो एक बार मर जावे छे उनकी बिया आशा कौन करो, आप तो बोझ नहीं करे जी आवाज लगानी पड़ती। जी टाइम पर संता को आदेश मिलो, आदेश मानवो भी जरूरी है कि कहा संतों ने लगा आवाज तो तू एक तो, और संत की पहचान कर जरा तो तू देख तो। भगवान के बेटा एक आवाज लगानी पड़ती भाई, तो जी टाइम पर राजा मोर ध्वज आवाज लगाई नहीं, ओ पिता यहाँ के बच्चों महिला में दौड़ते हुए नजर आए, और माता पिता का चरणों में गिर भगवान आशीर्वाद को हाथ दे खड़ा गया, लेकिन जीते वो बच्चों आए हुए देखो कहीं बात बनी। इधर से हंसते हुए जब ताम्रध्वज आने लगे, तो उधर से देवता फूल बरसाने लगे, हुई पुष्पों की झड़ी उस समय आकाश से, गूंज उठी जय बड़ी मोर ध्वज की आकाश से। बोलो गुरु महाराज की। तो देवता लोग को पुष्पवृष्टि करी, खूब जय जयकार करी राजा मोर ध्वज की। भगवान आशीर्वाद को हाथ देर खड़ा, आपका भगत ने आशीर्वाद दिया भगवान कि दिया आशीर्वाद उसको श्री विष्णु ने यही कि जब तलक है सूर्य चंदा, जब तलक गंगा बही, तब तलक हे भक्त तेरा नाम अमर बना रहे। आज तेरे द्वार से हम खुशी होके जा रहे, तो तू मनवांचित फल पावे, मनवांचित फल पावे, ये वर हमने दे डाला सदरता मोर ध्वज अपने। बेटी दर्दिया पुत्र पर आरा, तू सत्य छोड़ मत प्राणी, ग्रंथों ने यही पुकारा। बोलो गुरु महाराज की। तो साहब भगवान आपका भगत ने आशीर्वाद दिया कि जा भक्त जत्तानी सूर्य चंद्रमा या पृथ्वी रली, गंगा बवेली, थारो नाम अमर बन्यो रहे। आज थारा द्वार सुने प्रसन्न है राजा बेटा, जा मां को आशीर्वाद छे, सारी मनोकामना सिद्ध।
अब जी भगवान जावा लगे राजा मोर तो हाथ जोड़ खड़ा गा गेट के मार खेचे भगवान आदन तन तो मैं कहीं मांगियो कौन था और दयालु अब मांग रहे अर्जुन के जी यमराज तने पतो को नहीं थारो काको जी काई मांग लो तो काई मांग लो जहां क्यों मांग लो 3 लोग को राज क्यों काम शेख कर दिए तो जी टाइम पर 3 लोग का राज की ड्यूटी ज्वाइन कर लो यो क्योंकि यमराज दूस बालक अर्जुन के से काई बात है की रे यमराज के भाई जी अर्जुन जी टाइम पर 3 लोग का राज की ड्यूटी ज्वाइन कर लो नहीं हो बैठता है पहले मन सस्पेंड करो अर्जुन के भाई जी मन भी कूट लो खेबा को मतलब दोनों भक्त घबरा जाते कि यो भगत का ही मांग लेकिन राजा मोरध्वज मांगया कि भगवान जैसी ते मारी परीक्षा करी ने अब संसार में कोई की मत करी नहीं था को नाम भी कौन ले लो या बात सुनता ही अब अंत में माँ के पिताजी बता रहे थे माँ के पिताजी को बनाया डोशी भजन कितनी जोरदार रचना चाहिए कहीं से अंत में कि कहा दोनों ने ये लिया हमने मान है कि सत्य ही जब सत्य ही तब सत्य ही भगवान है एक भक्त भगवान एक भक्त भगवान मानिए यम यम धाम सिधारा सतिर काम पुत्र पर आरा दूत ते छोड़ मत प्राणी ग्रंथों ने यही पुकारा। जय हो महाराज था किनका था कहीं भक्त की जशोथे माँ ने बताया अशे यो मिलियो अइया खे और 3 मंत्र ध्यान है जाओ बोलो विष्णु भगवान ई वास्ते अशा महापुरुषा का नाम न कोई मीट कौन सी हाँ बताओ मीट से